Hello everyone, I hope you all are fine. So we are going to resume our previous class जिसमें हमने कुछ इफेक्ट्स देखे थे अकाउंटिंग इक्वेशन के कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे कुछ ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट जो है वो क्या होगा। ठीक है, उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात भी की थी, कुछ डेटर्स की बात की थी, कुछ क्रेडिटर्स की बात की थी और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक और क्वेश्चन लेके आऊंगी जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात भी करेंगे और कुछ एक और एडजस्टमेंट्स भी देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, तो आई होप आपने वो क्लासेस देख ली हैं, अगर नहीं देखी तो पहले आप वो क्लासेस देखो फिर इस क्वेश्चन पे आना। ओके, सो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में तो हमने पढ़ा ही था। ठीक है, उसी पे ही हम देख रहे हैं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी मींस एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी वाला हमने कल कंसेप्ट किया था ना, उसी पे ही हम देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं जब कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं। स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 1 लाख। बच्चे मैंने ये भी आपको बताया था कि कोई भी हम ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने विद कैश ऑफ ₹1 लाख। तो अगर 1 लाख से वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस में आ गया, कैश इज 1 लाख रुपीज। ऑन द अदर हैंड अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर ऑनर कुछ भी, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, ऑनर कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो रिसोर्सेज वो बिजनेस में डालता है टू स्टार्ट द बिजनेस उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो वो बिजनेस के लिए बिजनेस की लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। 1 लाख ही यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे, बोथ साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, तो दोनों बराबर आ गई। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। कैश पे भी गुड्स परचेज किए, क्रेडिट पे भी गुड्स परचेज किए। तो सबसे पहले अगर मैं कैश की बात करूं तो कैश मेरे पास कितना था, 1 लाख। 20,000 की गुड्स परचेज कर लिए हमने कैश पे, तो 20,000 कैश तो हमारा कम हो गया, तो कैश हमारा कितना रह गया, 80,000। ठीक है, और क्रेडिट पे हमने परचेज किए 30,000 के, मतलब टोटल गुड्स हमारे पास कितनी आ गई, 20 प्लस 30 50,000 की। तो स्टॉक तो मेरे पास आ गया इधर 50,000 का। ठीक है, 20,000 कैश, 30,000 क्रेडिट, 20,000 कैश का कैश में से डिडक्ट कर दिया। इस तरफ हमारे पास आ गया 1 लाख, 30,000, और इस तरफ अब देखो कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल पहले भी 1 लाख थी अब भी 1 लाख ही रहेगी, बट क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो गए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने पेमेंट करनी होती है। ठीक है, जिनसे हम कुछ उधार लेते हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है ना बिजनेस की, क्योंकि हमने उनको पेमेंट करनी है इन नियर फ्यूचर। तो 30,000 के क्रेडिटर्स हमारे आगे, दोनों इफेक्ट्स देख लिया आपने। कैश 20,000 की थी तो हमने कैश में से कैश कम कर दिया, क्रेडिट पे 30,000 थे वो हमने लायबिलिटी शो कर दी अपनी 30,000 की। टोटल गुड्स हमारी 50,000 की आई थी तो वो स्टॉक आ गया हमारे पास 50,000 का। 1 लाख 30 ही एसेट साइड पे, 1 लाख 30 ही लायबिलिटी साइड पे। ये हमारी आ गई न्यू इक्वेशन, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 8,000 टू राम। कहते 10,000 की गुड्स थी, 8,000 की सेल की राम को। तो जब भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है ना, उसमें सबसे पहले ना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लिया करो, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लिया करो। 10,000 की गुड्स थी, 8,000 की सेल की, तो 2,000 का क्या हो गया, 10,000 की चीज आप 8,000 में दे दोगे तो लॉस आ गया ना 2,000 रुपीज का। इनकम भी हो सकती है, वो 10,000 की 12,000 की भी सेल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉस है। अगर प्रॉफिट पे वो सेल करेगा तो वो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड हो जाता है, लॉस पे सेल कर रहा है तो लॉस हमेशा कैपिटल में से माइनस हो जाता है। ये बात याद रखो, प्रॉफिट और लॉस की ट्रीटमेंट जो है वो कैपिटल में होती है। प्रॉफिट पे सेल कर रहा है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस पे सेल कर रहा है, 10,000 को 8,000 पे सेल कर रहा है, तो जो 2,000 का डिफरेंस है वो कैपिटल में से लेस हो जाएगा, लॉस लेस हो जाता है। ठीक है, ये तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब गुड्स कॉस्टिंग 10,000,
टू राम, अच्छा ये पॉइंट भी ध्यान से देखो, टू राम, राम को सेल कर रहा है। जब भी किसी भी कस्टमर का नाम लिखा होता है तो इसका मतलब वो चीज क्रेडिट पे आप ले रहे हो, ठीक है। या फिर अगर आप सेल कर रहे हो फिर भी नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो चीज आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, अभी आपका आप कैश में उसमें डील नहीं कर रहे। टू राम फॉर कैश लिखा होता फिर उसका कैश पे इफेक्ट जाना था। यहाँ पे सोल्ड गुड्स 10,000 फॉर 8,000 टू राम, राम को आप सेल कर रहे हो तो राम अभी आपका डेटर हुआ, राम से आपने 8,000 रुपीज लेने हैं, ठीक है। राम आपका डेटर हुआ, राम अभी कैश आपके पास नहीं आ रहा, आप उधार पे सेल कर रहे हो उनको, ठीक है। तो कैश तो बच्चे आपका जितना था उतने का उतना ही रह जाएगा। 80,000 ही कैश पहले था, 80,000 ही कैश अब रह गया क्योंकि उधार सेल कर रहे हैं। अब आगे स्टॉक की टर्न, स्टॉक 50,000 का था बट स्टॉक कॉस्ट प्राइस लेस करना होता है। कॉस्ट कितनी थी उसकी 10,000, गुड्स तो हमारी 10 की कम हो रही है ना, बाकी हमारा लॉस हो गया हमें, ठीक है। बट गुड्स तो मेरी 10,000 की चलेगी ना मेरे गोडाउन में से, तो 10,000 की गुड्स कम हो रही है तो पहले कितने का स्टॉक था 50 का, अब 10,000 की क्योंकि स्टॉक जा रहा है तो मेरा स्टॉक कितने का रह गया 40,000 का। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। 8,000 की राम को सेल कर रहे हैं, क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी होती है तो डेटर्स मेरे क्या होते हैं एसेट। डेटर्स कौन होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं जिनको हमने देने हैं, तो जिनसे लेने हैं वो मेरी एसेट हो गई ना, तो 8,000 के मेरे डेटर्स शो हो गए। ऑन द अदर हैंड कैपिटल 1 लाख की पहले थी, अब 2,000 का लॉस हो गया तो मैंने क्या बोला था लॉस होगा तो लेस हो जाएगा, तो लॉस लेस हुआ, मेरे पास कैपिटल कितनी रह गई 98,000 की। क्रेडिटर्स सेम, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया, 30,000 के 30,000 के ही रह जाएंगे, ओके। तो इसका टोटल निकाल लगाओ, 80,000 प्लस 40,000 1,20,000 प्लस 8,000 1,28,000 इज ऑन एसेट साइड, 1,28,000 और 98 प्लस 30 अगेन 1,28,000 इज ऑन लायबिलिटी साइड, ओके। तो ये आपकी नेक्स्ट न्यू इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप सोचो, पहले मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, सारे सोचो, अपने हाथ में पेन और नोटबुक हमेशा रखा करो, जैसे जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे कोई सॉल्व करते हैं आप भी किया करो उस चीज को सॉल्व, उसके साथ के और भी 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लेके अगर आपको है तो, ठीक है। और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, मेरे बोलने से पहले आप थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचा करो कि इसका क्या होगा। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट हमने लास्ट में भी किया था ना, इसमें भी सेम ही पॉइंट है, ठीक है। सोचो थोड़ा सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे लास्ट में भी मैंने बताया था ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है ऑनर कैश में नहीं लेता कैपिटल पे, ना ही वो ड्राइंग्स पे कैश में देता है, ना ही वो इंटरेस्ट कैपिटल पे कैश में लेता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है तो कैश पे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो कैश तो हमारा जितना था, क्योंकि कैश में नहीं ना वो लेता है इसको, मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल में ही उसकी एडजस्टमेंट होती है। तो 80 थी, 80 का 80 रह गया, स्टॉक 40 था, 40 का 40 रह गया, डेटर्स 8 के थे, 8 के 80 रह गए, मीन्स 1,28,000 थी यहाँ पे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अब मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो कैपिटल में होता है, तो कैपिटल हमारी कितने की थी 98,000 की। अब बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सेम ही चीज मैंने आपको बताई थी, इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। तो जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करनी है वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है,
एक्सपेंस है तो सबसे पहले तो वो कैपिटल में से कम हो जाएगा। कैपिटल में से क्या हो गया? कम। हमने अज्यूम कर लिया कि मैंने राम, जो भी ऑनर का नाम है, उसको ये 5000 रुपीज पे कर दिए। वो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है, कैपिटल में से हमने वो अमाउंट को लेस कर दिया। ठीक है। अब बात आती है, अगर मैं ऑनर हूँ, मैंने 1 लाख रुपीज एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो अगर मुझे बिजनेस में से उस पे 5% 5000 रुपीज मिल रहे हैं सपोज, तो मैं उसको विड्रॉ नहीं करूंगी। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि वो विड्रॉ नहीं करते, वो क्या करते हैं, ऑनर जो है वो उस अमाउंट को बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है। तो उसकी कैपिटल हम मान लेते हैं कि अगर 1 लाख पहले थी तो 5000 इंटरेस्ट उसे मिला, तो 5000 रुपीज उसके कैपिटल में ही ऐड हो जाते हैं। ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं, पहले तो वो एज एक्सपेंस हम ट्रीट करते हैं, इसलिए हम उसको लेस कर देते हैं। फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि वो बिजनेस में से पैसे निकाल नहीं रहा, बिजनेस के पैसे बिजनेस में ही डाल रहा है, तो 5000 रुपीज हम कैपिटल में ही वापस ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो नेट इफेक्ट तो सेम ही रह जाता है। 98,000 कैपिटल थी, नेट इफेक्ट सेम ही रह गया 98,000। बट ये पता होना आपको, अंडरस्टैंडिंग होनी इस पॉइंट की बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल सोच के चले जाओ, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। नो, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो होनी मस्ट है, तभी आप फर्दर जो भी क्वेश्चंस करोगे आपको वो भी क्लियर होंगे अच्छे से, और आपके माइंड में वो पॉइंट भी रहेगा। ठीक है। तो क्रेडिटर्स सेम ही रह जाएंगे, 30 के पहले थे 30 के ही अब रह जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 1,28,000 ही उधर है, 1,28,000 ही यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? Next is withdraw cash for personal use 10,000 and goods 5,000। कहते पर्सनल यूज के लिए उन्होंने कैश विड्रॉ कर लिया और गुड्स भी विड्रॉ कर लिए। सबसे पहले तो कैश विड्रॉ किया, कैश में से कैश को कम कर दो। 10,000 रुपीज का कैश उन्होंने विड्रॉ किया, 80 का पहले था, 10,000 लेस कर दो, कितना रह गया, 70 का कैश रह गया जी। सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट, गुड्स स्टॉक में से कम हो जाएंगी, 40 की पहले थी, 5,000 की अब वो विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो 35 रह गया। डेटर्स पे बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8,000 के ही पहले थे, 8,000 के ही अब आ गए। ठीक है। अब लायबिलिटी साइड पे आ जाओ। लायबिलिटी साइड पे कैपिटल, ड्राइंग हम कैपिटल में से लेस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी, ड्राइंग्स कैपिटल में से, क्योंकि कैपिटल पहले अगर बिजनेस की लायबिलिटी ऑनर के टुवर्ड 98,000 की थी, ठीक है, हमने माना कि बिजनेस पे ऑनर ने 98,000 लगाया, तो बिजनेस ऑनर को वो करता है 98,000। बट अगर वो अब 15,000, चाहे वो कैश में निकाल रहा है या गुड्स में से निकाल रहा है, 15,000 रुपीज इन एनी वे उसने निकाल लिए बिजनेस में से, तो 15,000 रुपीज जो वो विड्रॉ कर रहा है, तो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी भी तो 15,000 से कम हो गई ना। बिजनेस की लायबिलिटी 15,000 से कम हो गई, तो इसलिए हम 98,000 माइनस 15,000 उसमें से विड्रॉ कर लिया, तो वो कम होगी कैपिटल उसकी उतनी अमाउंट से। क्रेडिटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 30 के पहले थे, 30 के ही अब है।
Just wait. Just give me a second. ठीक है, तो एसेट साइड पे भी हमारा 1,13,000 आ गया और लायबिलिटी साइड पे भी 83 प्लस 30 1,13,000 आ गया। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह कैश में उसकी डीलिंग नहीं होती, ठीक है। तो कैश तो हमारा जितना था उतने का उतना सेम ही रह जाएगा। पहले तो ये देख लो 70,000 का कैश था, 70,000 का 70,000 ही रह गया। स्टॉक पे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। Debtors will also remain same, that is 8,000. Now next is capital. तो ड्राइंग कैपिटल पे इफेक्ट डालती है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल कम होती है ना जब हम विड्रॉ करते हैं कुछ। अभी हमने जो 5th ट्रांजेक्शन थी उसमें किया कि 10,000 और 5,000 की गुड्स निकाली थी, हमने 15,000 ड्राइंग्स का उसमें से लेस कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह कैपिटल पे ही पड़ेगा। हमने क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या अज्यूम किया था, एक्चुअली वो एक्सपेंस हो गया बिजनेस का, ठीक है, क्योंकि हमें ऑनर को इंटरेस्ट देना है तो वो बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस था इसलिए हमने उसे क्या किया था, माइनस कर दिया था अपनी कैपिटल में से, ठीक है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमारी बिजनेस की क्या हुई, वो हमारे बिजनेस की इनकम हो गया ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम कैसे हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेसमैन बिजनेस को देता है, तो बिजनेसमैन बिजनेस को पे कर रहा है तो वो बिजनेस के लिए इनकम होगी। सबसे पहले तो अगर वो इनकम है 83,000 की मेरी कैपिटल थी ना, सबसे पहले तो अगर वो इनकम है तो मैं उसको इनकम की तरह ट्रीट करूंगी, उसको मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि बिजनेस पे कर रहा है, बिजनेसमैन बिजनेस को पे कर रहा है, ठीक है, तो वो कैश में तो पे कर नहीं रहा, कैश में पे नहीं कर रहा तो वो कैसे पे कर रहा है फिर। वो क्या कहते हैं बिजनेस क्या कहता है, जैसे मान लो बिजनेसमैन को बोला भाई तूने मेरे से अभी 15,000 विड्रॉ किया, मुझे इंटरेस्ट भी दे। बिजनेसमैन कहता मैं तो नहीं दूंगा, ठीक है, मेरा बिजनेस है मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन बिजनेस कहता मैं तो लूंगा तेरे से इंटरेस्ट। अब बिजनेसमैन से इंटरेस्ट लेगा, कैश में तो वो ले नहीं रहा, वो कहता मैं तेरी कैपिटल उतनी अमाउंट से डिडक्ट कर दूंगा, तू मुझे कैश ना दे मैं तेरी कैपिटल को उतनी अमाउंट से डिडक्ट कर दूंगा। तो बिजनेस ने क्योंकि कैशलेस नहीं हो रहा, कैश में वो पे नहीं कर रहा, तो अब बिजनेस कैसे पे कर रहा है, बिजनेस कैसे उससे रिकवर कर रहा है, जो अपना ड्राइंग है वो कैपिटल में से ही लेस कर लेता है, ठीक है। ऐड हमने क्यों किया, क्योंकि बिजनेस को ही मिल रहा है, वो बिजनेस की इनकम है तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऐड कर दिया। लेस वो क्यों कर रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन से मांगता है, बिजनेसमैन देता नहीं है मतलब मैं आपको एज अ स्टोरी की फॉर्म में बता रही हूँ। तो वो फिर क्या करता है, वो उसको उसमें से ही लेस कर लेता है कि तू ना दे भाई मैं तो तेरी कैपिटल में से लेस कर लूंगा, वो लेस कर लेता है उसकी कैपिटल में से, ठीक है। और दूसरी तरह अगर आप इसको समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि लेस क्यों किया, 15,000 की 15,000 की उन्होंने ड्रॉइंग्स की थी, ठीक है, बिजनेस को उसने 15,000 एक हो गया, 1,000 रुपीज अब उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो टोटल तो वो विड्रॉ 16,000 रुपीज ही कर रहा है ना बिजनेस में से, तो 16,000 रुपीज ऐसे भी अब देख लो 15 भी लेस हो गया, 1,000 भी लेस हो गया। अगर दूसरी कंसेप्ट से समझना है कि बिजनेसमैन कैश में पे नहीं कर रहा तो वो कैपिटल में से डिडक्ट करवा रहा है कि मेरी कैपिटल में से ही आप डिडक्ट कर लो, मैं आपको कैश में पे
नहीं कर रहा, ठीक है। तो कैश में तो वो नहीं कर रहा, तो बिजनेस मैन जो है वो कैपिटल में से, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ऐड कर देते थे कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, इसी तरह से अगर उसने बिजनेस को कुछ देना है तो वो कैपिटल में से लेस करवा रहा है कि मेरा कैपिटल में से आप लेस कर लो। समझ लगी आपको? 83,000 ही आपका नेट इफेक्ट रह गया। बच्चे कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी अगेन, ओके। क्रेडिटर्स विल रिमेन सेम, दैट इज 30,000। तो आपका टोटल कितना आ गया? अगेन 1,13,000, 1,13,000। इज दिस क्लियर? ये मेजर पॉइंट था क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन एडवांस में रिसीव कर रहे हैं तो कैश में रिसीव हो रहा होगा ना। 70,000 का कैश पहले था, 5,000 अब उन्हें कोई इनकम मिल रही है, तो कैश तो हमारा हो गया जी इंक्रीज 75,000 से, ठीक है। स्टॉक पे इसका कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। 35,000 ही स्टॉक पहले था, 35,000 ही स्टॉक जो है वो अब है। डेटर्स पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। 8,000 ही पहले था, 8,000 ही अब है। कैपिटल पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता इसका। कैपिटल 83,000 ही पहले थी, 83,000 ही अब है। क्रेडिटर्स पे कोई फर्क पड़ा? अब देखो, मैंने आपको पिछली अगर आपने क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस अगर आपने ध्यान से देखी थी तो हमने 4 टर्म्स किए थे उसमें, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड एंड रिसीव्ड इन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था प्रीपेड मींस आपने एडवांस में पे कर दिया, मैंने ये भी आपको याद रखने का एक वे बताया था। प्रीपेड मींस एडवांस में ही पे कर दिया, मतलब अभी आपको दूसरे पर्सन से सर्विस नहीं मिली, आपने एडवांस में पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग मींस आपको सर्विस मिल गई, ड्यू हो गया, बट अभी आपने पे नहीं किया। एक्रूड मींस ड्यू हो गया बट अभी आपने रिसीव नहीं किया। रिसीव्ड इन एडवांस मींस आपने एडवांस में ही वो चीज रिसीव कर ली, ठीक है। अभी आपने एडवांस में ही वो इनकम जो है वो रिसीव कर ली, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीपेड हमारा एसेट होता है, एडवांस में ही पे कर दिया, मैंने आपको याद रखने का वे बताया था। एडवांस में ही पे कर दिया, आप किसी भी टाइम वापस ले सकते हो, तो वो आपकी एसेट हो गई। आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो गया बट अभी आपने पे नहीं किया, किसी भी टाइम वो आपसे ले सकते हैं, तो ये आपकी बिजनेस की लायबिलिटी हो गई। एक्रूड मींस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू हो गया बट अभी आपने रिसीव नहीं किया, किसी भी टाइम आप रिसीव कर सकते हो, आपकी एसेट हो गई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में ही आपने रिसीव कर ली। एडवांस में ही रिसीव करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी टाइम आपको पे करनी पड़ सकती है, तो वो आपकी क्या हो जाती है? लायबिलिटी, ठीक है। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन आपने एडवांस में ही रिसीव कर ली तो वो आपके क्या हो जाती है? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी की बात आती है, या तो आप इसको सेपरेटली शो कर दो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, या आपको क्रेडिटर्स में आप इसे ऐड कर दो। दोनों तरह से आपकी लायबिलिटी है ना ये। आप 35,000 इकट्ठा भी शो कर सकते हो, आप 5,000 की कमीशन को ऐसे भी शो कर सकते हो, दिस इज योर विश, ठीक है। बिकॉज बोथ आर योर लायबिलिटीज, बोथ आर द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो इनका टोटल करो, 75,000 प्लस 35,000 प्लस 8,000, 1,18,000, और दूसरी साइड 83,000 प्लस 30,000 प्लस 83,000 प्लस 30,000
प्लस 5,000, 1,18,000 ही लाइबिलिटी साइड पे आ गया. सो दिस इज अगेन योर न्यू इक्वेशन. हर ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास एक न्यू इक्वेशन आती है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, बट इन all the cases your assets are always equal to your liabilities. Assets are equal to your equities. ठीक है. Next is deposited cash into bank 2,000. कैश आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में कितना 2,000. तो कैश तो पहले आपका सिंपल से वे से कम ही हो गया. 20,000 सॉरी, दिस इज 20,000. कैश आपका था 75,000. 25,000 से वो कम हो रहा है तो कितना आ गया 55,000 रुपीज. ठीक है. स्टॉक विल रिमेन सेम 35. योर डेटर्स विल रिमेन सेम 8,000. क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो ये भी आपकी एसेट ही होगी ना, तो ये आप सेपरेट शो कर दोगे 20,000 रुपीज. ठीक है. कैश सबसे पहले आपका लेस हो गया 20,000 से, क्योंकि कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो कैश तो निकल गया बिजनेस में से, पर बैंक बैलेंस बिजनेस का आ गया. ठीक है. 20 लेस हुआ कैश में से और बैंक बैलेंस 20 इधर शो हो गया. यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे कोई फर्क पड़ा इस चीज का? नो. कैपिटल क्रेडिटर्स 30, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5. ये आप क्रेडिटर्स में ही शो कर सकते हो इसको. ठीक है. 5,000 टोटल कर लो. 55,000 प्लस 35,000 प्लस 8,000 प्लस 20,000. Again 1,18,000 is on your asset side and 1,18,000 is on your liability side. Next is paid to creditors by check. इस चीज का ध्यान रखा करो. एक तो उधर ध्यान रखना है आपने जो हमने ट्रांजैक्शन की थी जिसमें राम को गुड सेल किए थे. राम को गुड सेल किए थे तो राम नाम लिखा हुआ था इसलिए हमने उसको क्रेडिट अज्यूम किया था. अगर कैश लिखा होता या राम फॉर कैश लिखा होता तो फिर हमने कैश ट्रांजैक्शन अज्यूम करनी थी. ठीक है. इन द सेम वे यहाँ पे चेक लिखा हुआ मींस ये बैंक पे इफेक्ट डालेगा. पेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक, चेक से पे हो रहा है ना, तो कैश तो सेम ही रह जाएगा. 55,000 ही पहले था, 55 ही अब आ गया. स्टॉक विल ऑल्सो रिमेन सेम. 35,000 ही पहले था, 35,000 ही अब आ गया. डेटर्स विल रिमेन सेम. 8,000 ही पहले थे, 8,000 ही अब आ गए. बैंक बैलेंस, बैंक पहले था 20,000 का. ठीक है. अब क्योंकि 5,000 का कैश चेक पे कर रहे हैं वो, तो बैंक बैलेंस 5,000 से कम हो गया. 5,000 से बैंक बैलेंस कम हुआ तो हमारा कितना रह गया 15,000. ठीक है. ऑन द अदर हैंड कैपिटल पे तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. 83,000 की कैपिटल थी, 83 की अब आ गई. क्रेडिटर्स पहले कितने के थे 30 के, अब क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स भी तो कम हो गए ना 5,000 के, तो कितने रह गए 25,000. कमीशन रिसीव्ड मैं अलग बेटा इसलिए लिख रही हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. आप क्रेडिटर्स में भी इसको ऐड कर सकते हो. ओके. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 की 5,000 ही रह गई. कैश इज 55,000 प्लस स्टॉक 35,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000. दिस इज अगेन 1 lakh. Your new equation 1,13,000. And this side liability side 83,000 plus 25,000 1,08,000 हो गया plus 5,000 1,13,000. This is your new equation after this transaction. Next is received cash from Ram 6,000 rupees. राम से कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश हमारा पहले कितना था 55,000 का, अब कितना आ गया 6,000 का. तो कितना आ गया हमारे पास 61,000. बच्चे राम
याद रखो हमने राम को गुड सेल की थी ना क्रेडिट पे, तो राम हमारा डेटर था ना, तो हमने डेटर्स लिख दिए थे वहां पे। अब डेटर्स भी हमारे कम हो जाएंगे, ठीक है। कैश हमारा इंक्रीज हो गया, हमें कैश रिसीव हो गया। स्टॉक सेम ही रहेगा 35,000 का 35,000। डेटर्स देखो जी, राम ही था ना हमारा डेटर, 8,000 का था, 6,000 अब वो पे कर रहा है, तो मेरे डेटर्स कितने रह गए मेरे पास, 2,000 रुपीज। बैंक बैलेंस सेम ही रह जाएगा हमारा 15,000 रुपीज का, ठीक है। और लायबिलिटी साइड पे कैपिटल 83 पहले थी, 83 अब आ गई। क्रेडिटर्स 25 रिमेनिंग थे, 25 के अब आ गए। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 ही पहले था, 5,000 ही अब आ गया। टोटल कर लो, 61,000 प्लस 35,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000 that is 1,13,000. On the other side 83 प्लस 25 सेम ही है ना, वो तो कुछ चेंज ही नहीं किया हमने उसमें, प्लस 5,000 that is 1,13,000. ओके बच्चे, दिस वॉज योर क्वेश्चन। आई होप आपको सारी ट्रांजेक्शन्स का जो इफेक्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन पे वो क्लियर हो गया। कोई ट्रांजेक्शन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को दो जगह पे इफेक्ट करती है, कहीं पे 3 जगह पे इफेक्ट होता है और कहीं पे सिर्फ एक इफेक्ट रहता है, ठीक है। 2 इफेक्ट्स रहते हैं, तो और कई बार दोनों इफेक्ट्स जो है वो एसेट साइड पे आ जाते हैं, कई बार दोनों इफेक्ट्स लायबिलिटी साइड पे आ जाते हैं, कई बार 2 इस तरफ आते हैं, एक लायबिलिटी साइड पे, मतलब किसी भी तरह से इफेक्ट हो सकता है। तो हमने देख लिया कि हमारे डेटर्स का, लायबिलिटीज का, हमारे उसका क्रेडिटर्स का, हमारे ड्राइंग्स का, हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या इफेक्ट हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे रहता है और कैसे हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है। हमने सारे ट्रीटमेंट्स देख लिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू टिल नाउ। अगर प्रीवियस किसी भी क्लास में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिख दो, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर। एंड मोर ओवर अभी हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें जर्नल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ अकाउंटिंग रूल्स बताऊंगी, उसकी क्लास छोटी सी हम लेके आएंगे, उसके बाद हम अपना जर्नल जो है वो नॉर्मल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और बच्चे जितना हो सके फॉरवर्ड किया करो फर्दर अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि ये मत सोचा करो कि कोई चीज जो है उस पे मेरा ही मतलब मुझे वो चीज पता लग गई तो कहीं मेरा फ्रेंड उससे पास ना हो जाए या मेरे फ्रेंड को उसका पता ना लग जाए। तो आप फर्दर शेयर किया करो। ऑल द क्लासेस आर फ्री फॉर यू। जितना हो सकता है एक वीक में 2 या 3 क्लासेस आई विल ट्राई टू अपलोड फॉर यू ऑल। Try to subscribe and share it. Thank you so much. Stay in touch for the next class. Thank you so much. Bye bye and take care. God bless.